वेलकम बैक दोस्त। हम प्रैक्टिस करते हैं कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन। ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए चॉइस किए हैं कि हमारे कंसेप्ट के हिसाब से आता है। तो फिर हम जब चालू करते हैं क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी द एक्स premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st March 2002. This is the date of fire. या डैमेज बोल सकते हैं। And as a result, the business was partially disorganized up to 31st August 2002. मतलब ये से ये वाला पीरियड को यहाँ से इस यहाँ तक पीरियड को हम बोलते हैं इंडेमिनिटी पीरियड। And the company was insured under a loss of profit policy for rupees 1,165,000. It is the policy you have taken. कि लॉस अगर आपका यहाँ तक इस प्रॉफिट तक है तो आपको वो मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट आपका यहाँ से ज्यादा होता है 1,65,000 एक्चुअल में ज्यादा है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। हैव ए इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आपने जो इंश्योरेंस लिया है 1,65,000 का, उसका पीरियड इंडेमनिटी पीरियड ने आपने कवर किया कि 6 मंथ्स का इंडेमनिटी पीरियड। पूरा इंश्योरेंस ऐसे ही लेता था कि 1,65,000 तक प्रॉफिट और 6 मंथ का इंडेमनिटी पीरियड मेरे को चाहिए क्योंकि ना। ठीक है, तो हमारे बिजनेस के हिसाब से हम इंडेमनिटी पीरियड चॉइस करते हैं। उसके बाद ज्यादा इंडेमनिटी पीरियड लेने से ज्यादा प्रीमियम भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में आपका पीरियड जो डैमेज हो रहा है ये कितना महीने का है? 1 मार्च से 31 अगस्त, ये भी आपका 6 महीने का हो गया। फिर आपने इंश्योरेंस लिए भी 6 महीने का और 12 महीने का आपका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इंडेमनिटी पीरियड होनी चाहिए। फिर इससे लोअर वाला आपका हो गया इंडेमनिटी पीरियड, जिस मतलब 6 महीने का। आपने 6 महीने का लिया है और आपका एक्चुअल बिजनेस में लॉस हुआ है 6 महीने का। Then from the following information, prepare a claim under a policy. Actual turnover during the period of dislocations, मतलब जहां से डैमेज हुआ है वहां तक आपके इंडिमिनिटी पीरियड का ये टर्नओवर है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल टर्नओवर। इंडिमिनिटी पीरियड एक्चुअल टर्नओवर है। Then turnover of the corresponding period dislocation in the 12 months immediately before the fire, जहां से फायर हुआ है टर्नओवर वहां से 12 मंथ्स के उसका करेस्पॉन्डिंग पीरियड मतलब मिरर पीरियड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टर्नओवर। Then turnover for the 12 months immediately preceding the fire, this is the annual turnover। डैमेज से लास्ट 12 मंथ तक का टर्नओवर वो हम बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज्ड immediately before the damage, that is the net profit for last financial year। then insured standing charges for the last financial year, last financial year का insured standing charges 60,000 का है। फिर ऑन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000 हुए, आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 65,000 का। टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 65,000। टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज 5 लाख। ठीक है, तो then due to substantial increase in trade before and of the time of the fair, it was agreed that the adjustment of 10% should be made in respect of upward trend in turnover। मतलब हमारा टर्नओवर में 10% ग्रोथ होनी चाहिए, टर्नओवर के ऊपर 10% ग्रोथ करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि वो जो एनुअल टर्नओवर है, कहाँ पे आपका था एनुअल टर्नओवर, इसमें 10% ग्रोथ होगा। फिर स्टैंडर्ड टर्नओवर भी इस हिसाब से चेंज होगा। ये सब हम करेंगे
देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है, तो कंपनी इनकरेड एडिशनल एक्सपेंसेस। अच्छा, कंपनी ने एडिशनल एक्सपेंसेस किया, कितने अमाउंट का, 9300 का। इमीडिएटली आफ्टर द फेयर, एंड फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशंस वुड have been only 55,000. Then there was only saving during the indemnity period is 2,700 in insured standing charges as a result of fire. ठीक है, आपका क्वेश्चन ये हो गया हमने। तो आप भी इसे एक बार क्या कीजिए कि पढ़ाई कीजिए, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलो फिर आपके 1 मार्च 2002 से आपने बिजनेस कर आग लगी, फिर 31 अगस्त तक आपका वो बिजनेस अफेक्टेड हुआ है, तो इस ओवर का टर्नओवर को आप बोलते हैं एक्चुअल टर्नओवर है। जिस इंडेफिनिट पीरियड में आपका टर्नओवर है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल टर्नओवर। जो क्वेश्चन पे दिया है। फिर आपने इसका ठीक मिरर वाला पीरियड है, ये वाला पीरियड आपको बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर ये भी आपका क्वेश्चन में दिया है कि कितना रुपीज है, 2,40,000। फिर ये आपका एनुअल टर्नओवर हो गया। कहाँ से, जहां से फेयर लगा है वहां से कलर चेंज कर लूंगा, जहां से फेयर लगा है वहां से आपका ठीक इमीडिएटली 12 मंथ्स, ये आपका हो गया एनुअल टर्नओवर। ये आपका हो गया, कितना दिया था क्वेश्चन में, आपका 6 लाख, हाँ 6 लाख था क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर आपका हो गया 6 लाख, स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,40,000, और आपका टर्नओवर का ग्रोथ रेट है 10%। आपने इंश्योरेंस पर लिए है, इंश्योरेंस पॉलिसी लिए है कितने का, 1 लाख, यार नहीं आ रहा रे भाई, कहाँ था आपका, 1,65,000 का, 1,65,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी लिए। और ये वाला पीरियड आपका हो गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो क्लोज हुआ है इमीडिएटली बिफोर डेट ऑफ फायर इज द 31 दिसंबर 2001 से। तो शुरुआत हुआ है कहाँ से, 1 जनवरी 2001 से। यहाँ से ये वाला पीरियड को हम बोलते हैं, ये पीरियड को हम बोलेंगे कि आपका ये लास्ट फाइनेंशियल हो गया, ये लास्ट फाइनेंशियल हो गया, जिसका आपने टर्नओवर दिखाया है कितना था, लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 लाख। और इंश्योर इस साल का इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस आपका है 60,000, 5,000। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस इज 60,000, ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस इज 5,000। आपका टोटल हो गया 65,000। अभी आपका ये ड्रॉ हो गया कि लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया। अभी हम सॉल्यूशन पर आते हैं कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। पहले हमको क्या चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो स्टेप नंबर 1 आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में कोई अदल बदल होगा तो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, मगर उस तरह का क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम मान के चलते हैं कि वो सब नॉर्मल, ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है। तो हमारे इन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या था कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका होगा, कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा इंश्योर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट
फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली क्लोज्ड बिफोर द डैमेज, नेट प्रॉफिट कितने का था? 90,000 का था। अच्छा, यहाँ पे 90,000 नेट प्रॉफिट आपका है, लिख देता हूँ। नेट प्रॉफिट आपका 90,000 है। देन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस सिर्फ ऐड करते हैं हम। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस वो था आपका कितने का? इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस आपका 60,000 है। ये दोनों मिलके आपके हो गए 1,50,000, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। देन आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर है, लास्ट ईयर टर्नओवर 5 लाख। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट एज पर आवर कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय टर्नओवर last financial year closed immediately before damage, 1,50,000 divided by 5 लाख, ये आपका हो गया 30%। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल गया। फिर स्टेप 2 में हम निकालेंगे आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर में निकालेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर स्टेप 2, जो टर्नओवर दिया है आपका स्टैंडर्ड पीरियड का वो था टर्नओवर स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका दिया है कितने का? 2,40,000। फिर अपने 10% टर्नओवर में अपवर्ड ग्रोथ हुआ है, इंक्रीजिंग 10% इंक्रीजिंग। क्यों ऐड करते हो आपको मालूम है? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड टर्नओवर तो पिछले साल का उसका मिरर पीरियड का लिया है ना, मगर वो कंपेयर होगा कहाँ पीरियड का? जिस पीरियड में लगा है। तो अगर उस पीरियड का एक्चुअल होता था तो 2,40,000 भी 10% ज्यादा आता है, ज्यादा आएगा बिल्कुल, ठीक है। इसलिए हम उसके ऊपर 10,000 जोड़ देते हैं, उसका 10,000 24,000 होगा। फिर दोनों मिलाने से आपका आ जाएगा 2,64,000। इसका आपका ये स्टैंडर्ड टर्नओवर हो गया, स्टैंडर्ड टर्नओवर एडजस्टेड वाला हो गया ये आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट सेल के ऊपर। स्टेप कितना? नंबर 3। कितना हमारे शॉर्ट सेल्स हुए? आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है? बस ऐसे ही लिखो, पहले आप लिख लीजिए एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर आपका था 80,000, ये 80,000 बिल्कुल। देन स्टैंडर्ड टर्नओवर जो हम एडजस्ट किए क्योंकि इससे कंपेयर करने के लिए सही रहेगा, वो 2,64,000 आपका आ गया शॉर्ट सेल। कितना? शॉर्ट सेल आपका हो गया 1,84,000, ठीक है। देन स्टेप 4 लॉस ऑफ प्रॉफिट हम निकालेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है?
कि इसके ऊपर 1,84,000 के ऊपर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकल के आता है 55,200। 55,200 देन एक तो ये आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल के आ गया 55,200। फिर हमको जो एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है उसको भी हमको मिलेगा, उसके ऊपर भी हमको मिल जाएगा बेनिफिट, मगर वो कितना मिलेगा, 3 तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। एक तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, उसका जो एक्सेस टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर ऊपर हमने ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे, फिर उसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर ले और एक प्रोपोर्शनेट लेंगे जो बताया थे पिछले पार्ट में, अभी अभी जो बता के आया हमें, तो उसके ऊपर हम उसके जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसका एक प्रोपोर्शनेट लेके निकालेंगे, उसमें जो लोअर होगा वो अलाउ हमको हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल के आ गया 55,000 प्लस हमको और एक मिलेगा अलाउ कैसे करेंगे, अलाउ एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना होगा कि लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, इनमें से सबसे कम जो होगा वो हमारे लिए एडिशनल एक्सपेंडिचर हम अलाउ करेंगे। पहले वाला तो आपका एक्चुअल ले जाओ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो किए कितने का था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका था 9,300 का। ठीक है, ये आपका आ गया 9,300। फिर आपने एक ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन जो एडिशनल सेल हुआ है, ठीक है, एडिशनल सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो क्योंकि वो आप इतना तक ही बेनिफिट दिए हैं तो एडिशनल एक्सपेंडिचर उतना तक ही मिलेगा, आप उससे ज्यादा करोगे तो हमने बेनिफिट तो आपको उतना तक ही लिमिट तक दिया है ना, तो इसलिए आपका 80,000 का सेल है एक्चुअल में, अगर आपने एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं किए होंगे तो आपके 55,000 का सेल होने वाले थे। तो सिर्फ आपका कितना सेल आ गया 55,000 से 80,000, 80,000 माइनस 55,000, आपका ये हो गया 25,000 का सेल हुआ है। एडिशनली सिर्फ 9,300 का एक्सपेंडिचर करने से आप 25,700 टर्नओवर को बढ़ाए, तो इसके ऊपर 30% आपका आएगा 7,500 शायद आएगा, या 7,500। ये एक सेकंड लिमिट आपका हो गया, ये इसको हम बी कर देते और एक सी लिमिट चाहिए। ठीक है, जो प्रोपोर्शनेट टू एडिशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी ये क्या चाहिए, अभी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे या हम एक इसका अलग से वर्किंग में कैलकुलेशन करके लाके आके यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, मगर आप यहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एडिशनल एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शनेट क्या होगा कि एडिशनल जो उतना एक्सपेंडिचर है, एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू किस प्रोपोर्शनेट में जाएगा, जीपी ऑन एडजस्टेड annual turnover divided by GP on adjusted annual turnover plus on ensure standing charges। इस प्रोपोर्शनेट में हमको मिलेगा। फिर एडिशनल आपका एक्सपेंडिचर हो गया 9,300 इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर।
मतलब आपका एनुअल टर्नओवर कितना था? एनुअल टर्नओवर आपका था 6 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद उसके ऊपर आप प्लस करेंगे 6 लाख के ऊपर 10%। ये आपका हो गया एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एक अलग दिखाएंगे इसे। एक काम करते हैं, उसे वर्किंग में ले जाते हैं। नहीं तो आपको समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम वर्किंग में इसका एक वर्किंग बना देते हैं कि वर्किंग नोट वर्किंग the calculation standard annual turnover जो एडजस्टेड है। एनुअल टर्नओवर आपका है 6 लाख दिया है। ठीक है, फिर प्लस इसके ऊपर भी 10% आपको चाहिए, क्योंकि एनुअल टर्नओवर भी पिछले साल का होगा, पिछले 12 मंथ। तो हमारे जो कंपेयर करेंगे वो डैमेज से 12 मंथ का, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर भी 10% इंक्रीजिंग ट्रेंड लगा देंगे। तो उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड में 60,000 आ जाएगा। ठीक है, आपका वो हो गया 6,60,000 आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हो गया। अभी क्या करेंगे, उसके ऊपर अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए। देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, उसे वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर इज इक्वल टू आपका 6,60,000 इनटू 30% आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है। ये निकल के आता है आपका कितना आएगा, निकालो भाई। 6,60,000 इंटू 30%, ये आपका हो गया 1,98,000। 1,98,000। अभी वापस ऊपर चलते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर 1,98,000 डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर 1,98,000 प्लस आपका ऑन इश्यू और स्टैंडिंग चार्जेस कितना था, 5,000 का। तो उसको हम प्रोपोर्शनेट करेंगे तो निकल के आएगा कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कैलकुलेशन 9071। ठीक है, 9071। फिर इसमें जो लिस्ट है ये कौन सा है, 907,500 9,300, इसमें लिस्ट आ गया आपका 7,500। तो आपका टोटल लॉस आ जाएगा कि 1,55,200, आपका ये 55,200 एंड 7,500, ये आपका आ गया कितनी का, 62,700। क्लियर। देन उसके बाद आपने कुछ सेविंग किए थे वो लेस कर देंगे कि सेविंग ने आप मगर ठीक से डालोगे पेस, नहीं तो आपको ये दिक्कत आएगा। मेरे तो शट आउट कर लिया, मगर आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, द सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस
आपका सेविंग हुआ था 2700, तो आपके आ गया कितना क्लेम करना चाहिए, 60,000 का आपका लॉस हो गया। ठीक, हमको लॉस ये वाला हिस्सा 60,000 आपको क्लेम करनी चाहिए। मगर ये कितना स्टेप था, स्टेप 4। स्टेप 5, अप्लाइंग एवरेज क्लॉज।